हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और भाई आज आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज हो गया है। सरप्राइज ये हो गया है कि करंट अफेयर्स की क्लास तो सर रात को 11 बजे आती है, ये आज 6 बजे कैसे आ गई है ना। अच्छा, हो गई है 6 बजे। तो इसका रीज़न ये है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस दिन कोई हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो नहीं हो पाएगा, जैसे कि आज आपके जो मैथ्स के पृथ्वी सर हैं वो अपनी किसी सिचुएशन में ऐसे फंस गए हैं कि आपकी आज मैथ्स की क्लास नहीं हो पाएगी। तो रात को 11 बजे वाली क्लास कब होगी? 6 बजे। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कंफर्म की हुई है, अगर आप मेरी वीडियोस जो है रेगुलर देखते हैं। तो अपनी आज की ये करंट अफेयर्स की क्लास हो जाएगी और ये क्लास हो जाएगी हमारी 19th ऑफ अक्टूबर की। और 19th ऑफ अक्टूबर अपने आप में एक अच्छी अलग डेट बन जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो कि हमने अपनी करंट अफेयर्स की जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट की थी 19th ऑफ अगस्त से। ओके, और 19th ऑफ अगस्त से आज के दिन हमारे हो जाते हैं 2 महीने पूरे। वी हैव कंप्लीटेड 2 months ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, उसी से आपने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे जितनी मुझे उम्मीद है। और नोट्स बनाने के बाद आप अच्छे से उन नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाना ही काफ़ी नहीं होता है। नोट्स बनाने के बाद आपको उनको अच्छे से रिवीजन भी, उनका रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप भूल जाएंगे चीज़ों को। तो इसी उपलक्ष्य में कि हमारे 2 महीने कंप्लीट हुए हैं, तो इस वीक जो आपकी कल से लेकर ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक की क्लास होगी करंट अफेयर्स की, उसमें एक दिन होने जा रहा है आपका टेस्ट 50 क्वेश्चंस का। और ये 50 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके 2 महीने की करंट अफेयर्स जो हमने कर ली है उसमें से। तो अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी कहता था मैं हमेशा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि आपका किसी भी दिन सरप्राइज टेस्ट हो सकता है करंट अफेयर्स का 50 क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हमारे सिंपल से 50 क्वेश्चंस होंगे और आपको उसके आंसर करने हैं और बाद में अपना स्कोर बताना है। और मैं सभी से एटलीस्ट 45 प्लस तो मार्क्स उसमें चाहता ही हूँ। उसका रीज़न ये है कि भाई इतने क्वेश्चन नहीं है, एक दिन में 10 क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो अगर मेरे पास हमने 50 क्लासेस भी ली हैं, 50 भी ली होंगी, करंट अफेयर्स की 40 अराउंड है, तो 400 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन ही है। तो 400-500 क्वेश्चन के अगर आपने नोट्स बनाया तो 1-1.5-2 घंटे में वो रिवाइज हो जाएंगे बहुत अच्छे से। और उनमें से आपसे टॉप 50 क्वेश्चन, जो भी मुझे अच्छे क्वेश्चन लगेंगे 50, वो मैं आप लोगों से पूछूंगा। और उसमें से यार 45 नंबर लाना कोई मुश्किल बात नहीं है, जो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है जी, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। एंड इफ यू आर वॉचिंग आवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो एक नंबर लिख रहा हूं मैं 8638008832। आप सिंपल सा इस नंबर पे क्या करना है, आपको अपना नाम लिख के भेजना है व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप कर दें मुझे इस नंबर पे अपना नाम लिख के, मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ दूंगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है केवीएस प्रिपरेशन के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर लें। वहां पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन और साथ साथ में जो भी चीज़ें हैं वो सारी प्रोवाइड होती रहेंगी। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में से कौन से स्थान पे है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन, which of the following places is India among the countries most affected by climate disaster? ठीक है, तो भाई संयुक्त राष्ट्र की कोई रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने कुछ निकाला है, तो अपने आप में स्टार क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इसमें इंडिया का नंबर आता है तीसरा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पे है। रिपोर्ट के अनुसार चीन अमेरिका के बाद भारत जलवायु आपदाओं के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। चीन में करीब 600, अमेरिका में करीब 450 तथा भारत में 300 से अधिक ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं। और अन्य देशों की अगर बात करें तो उसमें फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, मैक्सिको, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान भी शामिल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? विच कुचिपुड़ी डांसर कन्फर्ड विद द पद्मश्री पास्ट अवे एट द एज ऑफ 64? और ये है आपकी शोभा नायडू। ठीक है, इन्होंने देश विदेश में भी हमारा बहुत नाम किया है। और आपके आंध्र प्रदेश सरकार की बात करें या अलग जितनी भी संस्थाएं हमारी विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाएं, उन्होंने भी इनको सम्मानित किया हुआ है अलग अलग अपने पुरस्कारों से। इन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन जैसी जगह पे जाके बहुत सारे स्टेज शोज किए, अपनी प्रस्तुति दी है। तो बहुत ही एक महान नृत्यांगना थी, एक डांसर थी बहुत अच्छी, किसकी? कुचिपुड़ी डांसर। ठीक है, तो इनका जो निधन है वो 64 वर्ष की आयु में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? ये अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोविड-19 के चलते हुए हैंड वॉश पे बहुत ज़्यादा
आपका फोकस रहता है, बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ना, गवर्नमेंट की तरफ से भी हर तरह से। तो इसकी वजह से वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे या ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कह लो आपको, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आपका मनाया जाता है जी 15 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है? विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द सेकंड कोविड-19 वैक्सीन ऑफ कोविड-19 आफ्टर द इनिशियल ट्रायल? इन्होंने इनकी जो पहली, इस देश की अगर पहली वैक्सीन की बात करें तो वो थी आपकी स्पुतनिक वी। और स्पुतनिक वी का जब नाम आता है तो उससे आपको पता लग गया होगा कि ये देश जो है वो रूस है, क्योंकि स्पुतनिक वी पे हम कई बार बात कर चुके हैं, है ना, कई बार इस पे चर्चा कर चुके हैं, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सरकारी मीटिंग में बताया है कि रूस ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। वैक्सीन साइबेरिया के वेक्टर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई है और पिछले महीने इसका मानव परीक्षण के जो प्रारंभिक चरण है वो भी पूरे कर लिए गए हैं। वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल अभी शुरू नहीं हुए हैं। तो ये भी ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी ध्यान रखना है कि रूस ने जो है अपनी सेकंड कोविड वैक्सीन पे भी काम शुरू कर दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 33% वुमेन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब? स्टार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब अब निकलती है इस स्टेट में जिसकी हम बात कर रहे हैं तो वहां पे 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। और ये है आपकी पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब में ही किया गया है। ठीक है, तो पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा महिलाओं के पदों के लिए आरक्षण नियम 2020 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कैबिनेट ने युवाओं को रोजगार देने के मकसद से राज्य रोजगार योजना 2020-22 को भी मंजूरी दे दी है। तो इसी क्वेश्चन से दो चीजें निकल के आई हैं, एक तो ये वाली 33% वाली रिजर्वेशन ये पंजाब में दी जा रहा है महिलाओं को, और साथ साथ में वहीं के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कैबिनेट ने राज्य रोजगार योजना 2020-22 को भी साथ साथ में मंजूरी दे दी है। ठीक है जी, दोनों अपने नोट्स में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतरराष्ट्रीय शोर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया? फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द इंडियन बीन री-इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? और इसका आंसर है 2 साल के लिए। ये क्वेश्चन भी अपने आप में स्टार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। भारत को 2 साल के लिए फिर से इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो प्रेसिडेंट एक तरह से देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया है और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो फ्रांस है। ठीक है, आपका इंटरनेशनल सौर अलायंस की आयोजित वर्चुअल बैठक में 34 सदस्य देशों ने इसका फैसला किया। बैठक में गठबंधन के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 नए उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन ने सतत जलवायु कार्रवाई गठबंधन के माध्यम से अपने सचिवालय की पहल को भी मंजूरी दे दी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, क्योंकि इंडिया जो है इतने अच्छे मंच पे अपना प्रेसिडेंसी कर रहा है, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है। ठीक है ना, दोबारा से रीइलेक्ट किया गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टूडेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को उसका आंसर पता होगा, 15 अक्टूबर। लेकिन क्यों मनाया जाता है मुझे बताओ, 15 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? भाई कमेंट करके बताओ एक बार, रीजन दो। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे क्यों मनाया जाता है? आप सभी को पता है, आपने मुझे विश भी किया था उस दिन जब मैं क्लास ले रहा था। 15 अक्टूबर को आपने विश भी किया था मुझे इस चीज के लिए। यस, बिल्कुल। भारत की मिसाइल मैन के नाम से विख्यात और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के तौर पे मनाया जाता है। वर्ष 2010, ये ध्यान रखना है, 2010 से मनाया जाता है। वर्ष 2010 से संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 79वें जन्म दिवस को विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। तभी से आज के दिन 15 अक्टूबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड स्टूडेंट के तौर पे मनाया जाता है। अब आप सोच के देखो यार, कितने महान व्यक्तित्व थे वो कि उनके जन्म दिवस के रूप में पूरी दुनिया में वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। इंडियन स्टूडेंट डे नहीं मनाया जाता, वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है पूरे विश्व में।
तो भाई ऐसे इंसान तो होने मुश्किल हैं दोबारा, जिस तरीके से उन्होंने जो भारत के लिए किया है, अलग ही लेवल। आज भी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उनकी बातें करता हूँ, अभी मेरे को कुछ अंदर से फीलिंग आ रही है ऐसी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर लेते हैं थर्ड। हाल ही में किस देश ने आर्टोन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान प्राप्त किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज रैंक 58 इन आर्टोन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स? और ये है आपका इंडिया। अब 58 की बात कर रहे हैं इस तरीके से, तो इंडिया की बात कर रहे होंगे। इसमें होता क्या है कि पावरफुल शक्तिशाली पासपोर्ट किसका कितना है वो देखा जाता है, और उसमें पहले नंबर पे न्यूजीलैंड है, ठीक है, और हमें अपना याद रखना है कि हमारा 58 है। फिर दूसरे पे जापान, फिर तीसरे पे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इस ऐसे करके आगे बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो हमें एक तो अपना ध्यान रखना है कि 58 जो है हमारा है, और 2020 के हिसाब से जो 2020 इंडेक्स है आर्टोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स, और फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे है आपका न्यूजीलैंड। तो ये दोनों अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा राज्य अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट हाईटेक क्लासरूम इन ऑल इट्स पब्लिक स्कूल्स? और भैया ये कारनामा किया है केरला ने, ठीक है। साक्षरता के मामले में टॉप पर रहने वाले राज्य केरला ने अब अपने नाम एक और उपलब्धि जोड़ ली है। केरल के सभी सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से डिजिटल यानी कि हाईटेक बनाया जा रहा है। केरल की राज्य सरकार ने दावा किया है कि 16,000 सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल अब तक हाईटेक क्लासरूम और लैब से सजाए जा चुके हैं। इसके लिए सरकार ने 600 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा जो अलग से खर्चा है वो भी किया है एजुकेशन उसमें, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना। और आज का क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अ फार्मर्स वेलफेयर फंड बोर्ड फॉर अपग्रेडिंग फार्मर्स? और ये काम भी आपका केरला ने किया है, ठीक है। इसका आंसर भी केरला है। तो लास्ट के दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो केरला है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपके 10 क्वेश्चन थे आज के। 2 महीने हमारे पूरे हो गए हैं करंट अफेयर्स के। इसी तरीके से हम केवीएस का एग्जाम जब तक नहीं होगा, चाहे वो 2 महीने में हो, ठीक है, 6 महीने में हो, साल भर में हो या 2 साल में हो, जब तक नहीं होगा तब तक हम कंटिन्यू अपनी करंट अफेयर्स जो ऐसे रखेंगे। और पेपर से, जब भी पेपर होगा हमारा, उससे 8 महीने की, 8 मंथ्स पहले की हमारी करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। अब रात को आपकी आज क्लास रहेगी रीजनिंग की। रीजनिंग में आपका वही जो हमने स्टार्ट किया था कि टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो था आपका, उसका पार्ट 1 हो गया है। 10 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कर लिए हैं, और आज आपका पार्ट 2 आने वाला है। 10 क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसे 10-10 क्वेश्चन करके हमारे पार्ट 4 हो जाएंगे उसमें, क्योंकि 40 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग में टीजीटी के एग्जाम में। तो भाई उसमें जरूर रहना, और अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो जब भी रीजनिंग की क्लास होती है, साथ साथ में करने के लिए, ठीक है दोस्त। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलेंगे अपन लोग रात को 9 बजे। बाय एवरीवन।